ప్యారిస్ ఒలింపిక్స్ ఫైనల్లో భారత రెజ్లర్ వినేష్ ఫోగాట్ అనర్హతపై కేంద్ర క్రీడా మంత్రి మన్సుఖ్ మాండవియా స్పందించారు. ఓవర్ వెయిట్ తో వినేష్ ను పోటీల నుంచి తప్పించినట్లు లోక్సభలో తెలిపారు. దీనిపై యునైటెడ్ వరల్డ్ రెజ్లింగ్ కు ఐఓఏ తీవ్ర నిరసన తెలిపిందన్నారు. ప్యారిస్లోని ఐఓఏ ప్రెసిడెంట్ పీటీ ఉషాతోనూ ప్రధాని మోదీ మాట్లాడారని చెప్పారు. వినేష్ తో పాటు సిబ్బందికి ఏ ఇబ్బంది లేకుండా ప్రభుత్వం ఏర్పాట్లు చేసిందన్నారు మాండవియా. स्पीकर साहब, भारतीय रेसलर विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक की स्पर्धा से बाहर होने पर मैं एक वक्तव्य देना चाहता हूँ। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट को तय कैटेगरी में ज़्यादा वजन 100 ग्राम होने की वजह से पेरिस ओलंपिक से बाहर होना पड़ा है। विनेश 50 केजी की कैटेगरी में खेल रही थी। स्पर्धा के लिए विनेश का वजन 50 किलोग्राम होना अनिवार्य था। UWW के नियमों और विनियमों के अनुसार सभी प्रतियोगिताओं के लिए संबंधित श्रेणी के लिए प्रत्येक सुबह वजन माप का आयोजन किया जाता है। अनुच्छेद 11 के अनुसार यदि कोई एथलीट वजन माप प्रथम अथवा द्वितीय में भाग नहीं लेता है अथवा असफल हो जाता है तो उसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता है और बिना किसी रैंक के अंतिम स्थान पर रखा जाता है। 7 अगस्त 2024 को 50 किलोग्राम महिला कुश्ती के लिए वजन का निर्धारण 7:15 और 7:30 पेरिस समय के अनुसार रेपोचेज और फाइनल में भाग लेने वाले पहलवानों के लिए किया गया था। विनेश का वजन 50 किलो 100 ग्राम पाया गया, इसलिए वे स्पर्धा के लिए अयोग्य घोषित की गई। इस मामले को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध भी दर्ज किया है। नेशनल भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा पीटी उषा भी अभी पेरिस में है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसके साथ बातचीत करके उचित कार्यवाही करने के लिए, उचित एक्शन लेने के लिए भी उसको कहा गया है। विनेश मंगलवार 6 अगस्त को 3 मुकाबले जीतकर 50 केजी रेसलिंग ओलंपिक में फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर बनी थी। उन्हें बुधवार 7 अगस्त की रात करीब 10 बजे गोल्ड मेडल के अमेरिकी रेसलर सारा एन हिल्डरब्रांड से मुकाबला करना था। जहां तक उनकी तैयारी हेतु सहायता का प्रश्न है, भारत सरकार ने विनेश फोगाट की उनकी आवश्यकता के अनुसार हर संभव सहायता प्रदान की है। उनके लिए पर्सनल स्टाफ भी नियुक्त किए गए हैं जो अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। उनके साथ हंगरी के विख्यात कोच ओलेर अकोस और फिजियो अश्विनी पाटिल हमेशा रहते हैं। इनको ओलंपिक के लिए इनके अतिरिक्त व्यक्तिगत सहायक स्टाफ जैसे विभिन्न स्पारिंग पार्टनर्स, स्ट्रेंथ ऑफ कंडीशनिंग विशेषज्ञ के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई। इनको पेरिस ओलंपिक चक्र के लिए कुल 70,45,775 की वित्तीय सहायता दी गई है। स्पीकर साहब, भारतीय रेसलर विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक की स्पर्धा से बाहर होने पर मैं एक वक्तव्य देना चाहता हूँ। వినేష్ ఫోగాట్ పై అనర్హత వేటు పడిన సమయంలో ప్రధాని మోదీ ట్వీట్ చేశారు. వినేష్ ఛాంపియన్లకే ఛాంపియన్ అన్నారు. వినేష్ ఫోగాట్ ఆట ప్రతి భారతీయునికి స్ఫూర్తినిస్తుందని చెప్పారు. అటు ఇండియన్ ఒలింపిక్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ పీటీ ఉషాతో మాట్లాడిన ప్రధాని మోదీ ఇష్యూను అడిగి తెలుసుకున్నారు. వినేష్ విషయంలో ఒలింపిక్ కమిటీకి నిరసన తెలియజేయాలని ఉషాను కోరారు ప్రధాని మోదీ. అటు వినేష్ ఫోగాట్ అనర్హత వేటు ఇష్యూపై పార్లమెంట్లో విపక్ష ఎంపీ మాట్లాడారు. దీనిపై స్పందించిన కేంద్ర మంత్రి అర్జున్ రామ్ మేఘ్వాల్ దీనిపై కేంద్ర క్రీడల మంత్రి ప్రకటన చేస్తారని చెప్పారు.
ప్యారిస్ ఒలింపిక్స్ ఫైనల్లో భారత రెజ్లర్ వినేష్ ఫోగాట్ పై అనర్హత వేటు బాధాకరమన్నారు కాంగ్రెస్ ఎంపీ కుమారి సెల్జా. నిజంగానే వినేష్ అధిక బరువు ఉంటే భారత మేనేజ్మెంట్, సపోర్ట్ టీం, కోచ్లు ఏం చేశారని ప్రశ్నించారు. ఎప్పటికప్పుడు చర్యలు తీసుకుంటే వినేష్ ఎలా బరువు పెరిగిందన్నారు. ఒలింపిక్స్ లాంటి ప్రతిష్టాత్మక వేదికలపై ఆడుతున్నప్పుడు సపోర్ట్ స్టాఫ్ ఇంత నిర్లక్ష్యంగా ఎందుకుందన్నారు. దీనికి భారత ప్రభుత్వం, ఒలింపిక్ అసోసియేషన్ సమాధానం చెప్పాలన్నారు కుమారి సెల్జా. नहीं लिया गया तो इंडियन जो टीम थी, मैनेजमेंट कर रही थी, जो देख रहे थे, उन्होंने हमारी जो एक स्टार हैं, जो मेडल जीतने की ओर जा रही हैं, हम ओलंपिक गोल्ड जीत सकते थे इसमें, तो ये क्या कारण हुआ कि वहां पहुंचते हुए एकदम कैसे वेट बढ़ गया, कैसे बढ़ा, कैसे बढ़ने दिया? क्या किसी ने ध्यान नहीं किया? क्या उसको बेचारे हमारी एक लड़की को ऐसे छोड़ दिया? तो ये क्या कारण है? इसके ऊपर तो भारत सरकार को, जो ये पूरे हमारे वो हैं ओलंपिक के जो मैनेजमेंट है, उनको जवाब देना पड़ेगा कि ऐसे कैसे एक बच्ची जो कि जीतने जा रही थी, इतनी मेहनत की है, जिसको आपने सड़कों तक पे घसीटा और यहाँ तक वो पहुंची, देश के लिए लड़ रही हैं, वो उसके साथ ऐसी स्थिति पैदा कैसे होने दी आपने? इसका जवाब देना पड़ेगा. पूरे देश के लिए है, पूरे देश के लिए है, विमेन एथलीट्स के लिए, सभी एथलीट्स के लिए. ये तो फिर किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है. तो क्यों नहीं इस बात को बारीकी से देखा गया? రెజ్లర్ వినేష్ ఫోగట్ పై అనర్హత వేటు సరికాదన్నారు పంజాబ్ సీఎం భగవంత్ మాన్. ఎప్పటికప్పుడు వినేష్ బరువును ఎందుకు పరిశీలించలేదని ప్రశ్నించారు. రెజ్లింగ్ సమాఖ్య, స్పోర్ట్ సిబ్బంది ఏం చేస్తున్నారని ప్రశ్నించారు భగవంత్ మాన్. हो रहा कि हमारे प्लेयरों के लिए 100 ग्राम 50 ग्राम क्या चीज़ आप कहते हैं जो बाल ही कटवा देती है, अगर 200 ग्राम तो बाल ही थे. दिमाग में नहीं आती अगर कोई मतलब ये इस लेवल पे इतनी बड़ी बड़ी मिस्टेक हो रही हैं. और जो कोचेज हैं या उनके फिजियोथेरेपिस्ट, उनकी तनख्वाहें मतलब लाखों में हैं. बिल्कुल है, मतलब वही तो काम करते हैं फिर और क्या काम करते कोच के ऊपर हैं? डिपेंड, घूमने गए हैं वहाँ पे, कोच के ऊपर डिपेंड हो है. उन्हें शाम में जो खाना देना, क्या खाना है, सुबह फिर शाम में वजन चेक करना था उसका, सोने से पहले कितना वजन है, फिर सुबह वहाँ जो वजन देने के जिससे पहले वजन चेक करना था. अभी छोटी 100-150 ग्राम वजन तो सिर्फ तो बाढ़ है. आपने तो इतने मुकाबले देखे, इतने बड़े लेवल पे कभी देखा है ऐसे? गोल्ड आने वाला था ये तो. देखो जी, जो जापान की जो लड़की थी बढ़िया, तो आज तक की लड़की से आई है. 2016 ओलंपिक में गोल्ड है, बीच में है, क्यूबा वाली को एक तरफ से रही, तो उस वही फाइट थी उसी गोल्ड में. अगर वो लड़की तो कल रात वाला मैच मैंने देखा है क्यूबा वाला. రెజ్లర్ వినేష్ ఫోగట్ పై అనర్హత వేటు సరికాదన్నారు పంజాబ్ సీఎం భగవంత్ మాన్. ఎప్పటికప్పుడు వినేష్ బరువును ఎందుకు పరిశీలించలేదని ప్రశ్నించారు. రెజ్లింగ్ సమాఖ్య, స్పోర్ట్స్ సిబ్బంది ఏం చేస్తున్నారని ప్రశ్నించారు భగవంత్ మాన్. लेकिन हाँ इतना है कि ये मतलब कोई ना कोई तो देखो, ये हर वक्त आधी रात को उठ के अपना वेट करेगी क्या विनेश? ये काम तो कोचेस का या उनके जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनका है कि सुबह मैच से पहले क्या करना है, क्या खाना है, रात को क्या खा के सोना है. ये तो बहुत करना चाहिए था. अब करना चाहिए क्या है? अब तो उन्होंने दे दिया क्यूबा की जो रेसलर है उसको. अब इससे पहले करना चाहिए था. हाँ, एड में बोलते हैं मोदी जी ने यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया. मैं चाहता हूँ ये क्यों नहीं रुकवाया? ये बेइंसाफी जो हुई है हमारी लड़की के साथ, रुकवानी चाहिए थी. स्ट्रॉन्ग जो है वो विरोध करना चाहिए था. नीता बानी जी बैठी है वहाँ पे, आईओसी की, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की. हाँ जी, क्या किया? कुछ अर्जी दी, एप्लीकेशन तो दे देते तो थोड़ा परिवार को जख्मों पर मल्लम लग जाती कि हाँ चलो कुछ
मल्लम तो बस बता दिया कि हम डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं जी। देखो जी, ये तो पहले भी कहते थे कुश्ती संघ में किसकी जिम्मेदारी थी पहले? क्यों लड़कियां वहां पे, हमारी बेटियां वहां पे सड़कों पे गंगा किनारे अपने मेडलों को गंगा में बहाने के लिए चली गई थी? उसकी जिम्मेदारी इन्होंने तय की? किसी को, किसी की तय की किसी ने? ये क्या समझते हैं? ये हम छोटे छोटे गांव से उठ के लोग, मैं मुख्यमंत्री बन गया छोटे से गांव से उठकर, ये छोटे से गांव से उठकर लड़की ओलंपिक में खेल रही है। छोटे से छोटे गांव से उठकर लोग, हमारे बच्चे मेडल ले रहे हैं। ये चाहते नहीं है कि हम छोटे छोटे लोग, हम आम घरों के आम बेटे बेटियां जो है कामयाब हो जाएं ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, एशियाड में।